कैरेक्टर में, और जो एक मैसेज दे रही है बाकी एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस को भी, जो नौजवान लड़कियां हैं, उनसे इस सीखे कि भाई यू डोंट हैव टू बी जस्ट अ बार्बी डॉल ऑल द टाइम, यू हैव टू बी इन कैरेक्टर. सो यहाँ पे आई थिंक शी इज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब प्रूविंग कि शी कैन गो इनटू कैरेक्टर एंड स्टिल बी लव्ड. यानी कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं इस लड़की से, यू नो. और दुनिया भर में आप देखें ना, अभी कितने क्लिप्स आ रहे हैं, दुनिया भर से लोग क्लिप्स भेजे हैं हानिया के लिए. एंड शी इज़ डन अ फैंटास्टिक रोल, जॉब, सटल, मैच्योर. अच्छा, बबलीपन भी आज सादिया से छोड़ा नहीं. हाँ बिल्कुल, अपनी वो एक गर्लिश जो एक वो है ना, बबलीनेस नहीं छोड़ी उसने. येट शी इज़ बीइंग सो सेंसिबल. सो आई थिंक 10 तो है. बेसिकली अ यंग कपल एट अ स्टेज वे, यानी कि एक जवानी वाला भी एक एलिमेंट चल रहा है साथ साथ, प्लस एक मैच्योरिटी भी आ रही है साथ साथ. और एंड ऑफ कोर्स फाइनली फहद हैज़ चेंज्ड हिज हेयर स्टाइल. थैंक यू फहद, बिकॉज वो मैं ऑफिस जाते हैं. हाँ, यानी कि स्टाइलिंग वो भी देख के मुझे नहीं अच्छा लगा शर्जीना. सो बेसिकली नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नादिया कैरेक्टर बिल्कुल सही. अच्छा, मुझे और दुख हुआ उसके बाद देख के, ही इज नॉट वेल. तो बेसिकली आई लाइक द फैक्ट कि एक कॉन्ट्रास्ट हमें नज़र आया. एंड कहानी बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रही है. बिल्कुल. इसमें रुबाब और अदील की भी कहानी बहुत अच्छे से मूव कर रही है. वो नताशा जो पकड़ी, आई मीन इट्स द स्टोरी इज़ मूविंग रियली वेल, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो डेफिनेटली एंड स्टिल वेरी इंगेजिंग. एक बहुत अच्छी एक इनकी जो टेक्निक होती है वो ये है कि ये जैसे ही आप समझते स्टोरी थोड़ी स्टैटिक होने लगी है, तो एक बीच में एक वो स्पैनर फेंकती हैं. जैसे अभी उन्होंने एक वो स्पैनर फेंका है, वो जो कॉलीग ने, इनके ऑफिस के जो दोस्त हैं, कॉलीग हैं, अदील को ट्रैप करने के लिए लड़की बिठा दी है दफ्तर में. तो दैट्स लाइक अ न्यू ट्विस्ट टू द प्लॉट. तो अब नाउ समथिंग न्यू इज़ एक्साइटिंग अस, राइट. तो फ़रत इश्तियाक का ये है कि उनकी स्क्रिप्ट ना आपको जहाँ उनको लगता है कि अच्छा अब ये थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, कुछ ला के डाल देंगी, इमीडिएटली इट पर्क्स यू अप. तो दैट्स अ न्यू वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. अब उस लड़की को हम देख रहे हैं, एंड उसको देखते हुए ना, और रुबाब को देखते हुए मुझे लगता है कि अदील की एक टाइप है. यस, राइट, एक टाइप, समझ गए. अ टाइप, इट्स अ सर्टेन टाइप ऑफ लुक, यू नो, स्ट्रेट ब्लैक हेयर एंड मॉडर्न लुकिंग, कॉर्पोरेट लुकिंग, सर चाय कॉफी. तो द फ्रेंड इन द ऑफिस और द कॉलीग ऑफ द ऑफिस न्यू के इसकी नज़र किस पे बैठेगी जाके. तो उसने भी प्लान करके ऐसी लड़की बिठाई है. तो एनीवे दैट कम्स इन डायरेक्शन, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट द ओनली इशू, सॉरी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज जब वो फर्स्ट टाइम लड़की को देखता है, वो कहती है कि मैं HR में आई हूँ. उसके बाद वो सेक्रेटरी वाली हरकतें क्यों करी? HR डिपार्टमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट होता है. ये तो वो थी कि मैं आपके लिए कॉफी ले, ये हम डायरेक्शन हो रही है ना, ये राइटिंग में लिखा हुआ है. फ्री हो रही है. नहीं, लेकिन राइटिंग में लिखा हुआ अतीका है. जी मेंशन भी तो करवाया है ना. वो कहते राइटिंग हैं में मैं जिस मकसद के लिए तुम्हें, वो कहती कि मैं आपका पर्सनल स्टाफ में आई हूँ. नहीं, हाँ, क्योंकि उसके पर्सनल स्टाफ को वो हायर नहीं कर सकता, उसकी वो कैपेसिटी नहीं है. तो उसने HR में लाया और उसने कहा कि जरा इसके साथ फ्री हो. उसने तो मेंशन करा दिया. कैसे ऐसी फ्री हो रही है? नहीं, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ, तो ऐसा नहीं होता कि उस डिपार्टमेंट की लड़की उधर आके बॉस से पूछे कि आप कॉफी. जब बॉस डजंट माइंड. अदील इतना वो एक लस्टफुली उसको देख रहा है. हाँ, तो वो हो सकता है. अच्छा, नादिया कहेगी हम, और फिर ऑफिस वाले साथ दे रहे हैं ना, लस्टफुली. ओह यस, लस्टफुली. वो इतने लस्टफुली है, उसको कोई परवाह नहीं कि वो HR में काम करती है. हाँ, ये हो सकता है कि उसको कोई फर्क नहीं. कॉफी दे रही है, ही इज जस्ट वांट्स हर इन हिज विजुअल्स, यू नो, लाइक के सामने बस घूमती रहे, क्योंकि उसको परवाह ही नहीं. समझ लें अगर HR की लड़की आपको आके कॉफी पिलाए तो ये रेड फ्लैग होता है कि HR वालों से लोग डरते हैं थोड़ा सा कि HR वाले आ गए हैं. लेकिन वो ना लस्ट प्रूफ है ना रस्ट प्रूफ. सो आई थिंक राइटिंग वाइज, आई थिंक दैट द स्पैन, ये जो एक इन्होंने नया छक्का मारा है ना, कहानी कहीं और चली गई है. एंड वी आर एक्साइटेड एंड ओवरऑल द स्टोरी इज मूविंग सो वेल. अब वो मुस्तफ़ा एंड शर्जीना की ज़िंदगी में भी जो टेंशन आ गई है वो राइटिंग में ना, बट द बेबी नाउ एंड ऑल, इट्स उनकी भी एक ट्रांजिशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन फॉर अ यंग कपल. सो 10 फॉर श्योर. 10. चलो नादिया, नंबर राइटिंग नंबर 10. वाओ. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,300 हुए हैं, और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए हैं 23,000 हुए ना. 22,300 टोटल. हाँ, तो मेरा ख्याल है ये 16-17 तक तो गई होगा. नादिया बहुत सारे.
बहुत सारे 16-17 वही 15-16,000 मे बी। जी नहीं, इस दफा टफ टाइम मिला है और 9,693 43% मिले, 4.3, लास्ट टाइम 7.9 थे। नहीं, दूसरे ड्रामे मुकाबले पे आ गए हैं। अच्छी बात है कि मतलब, लेकिन कितने अरसे तक ये नंबर 1 पे रहा, लेकिन जैसे ही दूसरे स्ट्रॉन्ग ड्रामे आए तो वोटिंग थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट होती है, नेचुरली है ये। तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। बदर महमूद, अतीका जी। तो आई थिंक बदर हैज़ कम इनटू हिज फुल सॉर्ट ऑफ ब्लूम एज अ डायरेक्टर, यानी कि अब वो एक होता है ना, एक मैच्योरिटी जो आ जाती है एक डायरेक्शन में, और वो नज़र आ रही है आपको स्क्रीन में, मोमेंट्स में, ट्रीटमेंट में। एंड ओवरऑल आई थिंक बदर इज़ बेसिकली एक सेंसिटिव आदमी है। मैंने इनफैक्ट बदर का इंटरव्यू देखा द अदर डे ऑन सम डिजिटल चैनल, और ही वाज टॉकिंग अबाउट कभी मैं कभी तुम। मुझे आई वॉच्ड, अब क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं सिर्फ ड्रामे ही नहीं देख रही, जो ड्रामों में जो हमें आर्टिस्ट अच्छे लग रहे हैं या लोग अच्छे लग रहे हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ इन अदर प्लेसेस ऑन यूट्यूब के भी, हाउ आर दे थिंकिंग। एंड बदर ओवरऑल आई थिंक एज अ पर्सन हैज़ इवॉल्व्ड, और वो उसकी वो जो एक एवोल्यूशन है और जो एक मैच्योरिटी वो अब उनके काम में नज़र आ रही है। एंड रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह समझता है बदर, विच इज़ ऑब्वियस द वे ही इज़ ट्रीटिंग द कपल्स, चाहे वो अदील का रिश्ता हो या वो क्या कहते हैं शर्जीना वाला रिश्ता हो, आपको यू कैन सी इट्स अ मैच्योर डायरेक्टर। एंड आई थिंक मेहनत बहुत की है। जैसे गेमिंग का सारा जो सीक्वेंस था, वो पता है बातचीत में भी वो कर सकता था, निपटा सकता था। वो पूरा एक सीक्वेंस बनाना, उसको दिखाना, उसको ट्रीट करना। लॉन्चिंग हो रही है, ये एक्चुअली आपको लगता है कि वो किसी आउट ऑफ कंट्री कहीं पर लॉन्चिंग हो रही है, वो बैठ के देख रहे हैं, फिर सब चीज़ें। अगर आपको याद हो, थ्रू आउट इन कॉन्वर्सेशन मुस्तफ़ा शर्जीना को बताता रहता है कि मेरी यहाँ पे गेम अप्रूव हो गई है, ये हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने मेहनत करके एक चीज़ दिखाई है, विच इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड सोच कि भाई अब इतना बोला है तो दिखाना भी तो पड़ेगा। सो आई थिंक दैट बदर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब with these two episodes for sure. I will give him a 10. एक डबल मीनिंग आ रहा है हानिया के काम में, एक तो जो वो काम कर रही है कैरेक्टर में, और जो एक मैसेज दे रही है बाकी एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस को भी, जो नौजवान लड़कियां हैं, उनसे सीखे कि भाई यू डोंट हैव टू बी जस्ट अ बाबी डॉल ऑल द टाइम, यू हैव टू बी इन कैरेक्टर। सो यहाँ पे आई थिंक शी इज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब प्रूविंग कि शी कैन गो इनटू कैरेक्टर एंड स्टिल बी लव्ड। यानी कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं इस लड़की से, नो। और दुनिया भर में आप देखें ना, अभी कितने क्लिप्स आ रहे हैं, दुनिया भर से लोग क्लिप्स भेजे हैं हानिया के लिए। एंड शी इज़ डन अ फैंटास्टिक रोल, जॉब, सटल, मैच्योर। अच्छा, बबलीपन भी आज सादिया से छोड़ा नहीं। हाँ बिल्कुल, अपनी वो एक गर्लिश जो एक वो है ना बबलीनेस नहीं छोड़ी उसने, yet she is being so sensible. So I think 10 तो है, definite 10. नादिया, 18 मिलियन व्यूज इन 6 days, पता चलता है सब, हर कोई उसकी बात कर रहा है। इससे ज़्यादा अगर किसी के व्यूज़ हैं और उनका जिक्र नहीं हो रहा तो अजीब बात है, कहाँ से आ रहे हैं व्यूज़। लेकिन इस ड्रामे के जेन्युइनली पता चल रहा है। एंड शी वॉज अमेजिंग इन दिस एपिसोड। ज़्यादा स्पॉटलाइट मुझे लगता है ज़रा मुस्तफ़ा पे थी इन 2 एपिसोड्स में, ज़्यादा फोकस। I'll give her a 9 this time. 9? Yeah. उनके भी और भी हैं, मैं कह रही थोड़ा सा कंपटीशन बन जाए, क्योंकि शी इज़ फिनोमिनल, बहुत अच्छा काम है, थोड़ा सा मुकाबला सख्त हो जाए। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,000 कट लेंगे। He's worked so hard to become who he is today and पहुंच गया है जहाँ पहुँचा है, लेकिन अभी भी इतनी मेहनत कर रहा है। बहुत से सीनियर एक्टर्स इस स्टेज पे आके सुस्त हो जाते हैं, राइट? एंड इज़ वेरी हम्बल अपने लाइफस्टाइल में, ज़िंदगी में बहुत हम्बल। मैंने बताया था ना कुछ एपिसोड पहले कि मैं फहद से मिली थी उस दिन कहीं, तो मैंने कहा यार काफ़ी अर्से से ड्रामा नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक्टिंग ही, दिस बिफोर दिस स्टार्टेड। अतीका जी मैं फिल्में करता रहा हूँ ना, वो भी तो एक्टिंग होती है ना। मैंने कहा यस यस, हाँ ठीक है, लेकिन यू शुड डू ड्रामा, ओके, व्हाई आरंट यू डूइंग ड्रामा, वी वांट टू सी मोर ऑफ यू, यू नो। तो डेफिनेटली a 10। नादिया, मुझे तो लगता है फहद को अब फिल्म पे टाइम नहीं इस तरह लगाना चाहिए, वेस्ट करना चाहिए। हमें गैप नहीं देना चाहिए ड्रामाज में, 1-2 साल में इसका ड्रामा आना चाहिए।